जय शिव गोरक्ष। प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण का बालकांड। बालकांड के आपने पिछले भाग में सुना कि श्री राम ने अहिल्या को शाप मुक्त कर दिया। अब इससे आगे की कथा आप भाग 40 में सुने। इस भाग 40 में आप सुनेंगे कि विश्वामित्र जी के साथ श्री राम और लक्ष्मण और संतों के साथ मिल मिथिला नगरी को चले। तब आप सुने लक्ष्मण सहित श्री राम विश्वामित्र जी को आगे करके महर्षि गौतम के आश्रम से ईशान कोण की ओर चले और मिथिला नरेश के एक मंडप में जा पहुँचे। वहाँ लक्ष्मण सहित श्री राम ने मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र से कहा, हे महाभाग महात्मा, जनक के यज्ञ का समारोह तो बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है। यहाँ नाना देशों के निवासी सैकड़ों ब्राह्मण जुटे हुए हैं जो वेदों के स्वाध्याय से शोभा पा रहे हैं। ऋषियों के बड़े बाड़े सैकड़ों छकड़ों से भरे दिखाई दे रहे हैं। ब्राह्मण, अब ऐसा कोई स्थान निश्चित कीजिए जहां हम लोग भी ठहरे। श्री रामचंद्र जी का यह प्रश्न सुन महामुनि विश्वामित्र ने एकांत स्थान में डेरा डाला जहां पानी का सुविधा था। अनिद यानी उत्तम आचार विचार वाले नृपश्रेष्ठ महाराज जनक ने जब सुना कि विश्वामित्र जी पधारे हैं, तब वे तुरंत अपने पुरोहित सदानंद को आगे करके अर्घ्य लिए विनीत भाव से उनका स्वागत करने के चल दिए। उनके साथ अर्घ्य लिए महात्मा ऋत्विज भी शीघ्रतापूर्वक चले। राजा ने विनीत भाव से सहसा आगे बढ़कर महर्षि की अगवानी की तथा धर्मशास्त्र के अनुसार विश्वामित्र को धर्मयुक्त अर्घ्य समर्पित किया। महात्मा राजा जनक की यह पूजा ग्रहण करके मुनि ने उनका कुशल समाचार पूछा तथा उनके यज्ञ की निर्बाध स्थिति के विषय में जिज्ञासा की। राजा के साथ जो मुनि उपाध्याय और पुरोहित आए थे उनसे भी कुशल मंगल पूछकर विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ उन सभी महर्षियों से यथायोग मिले। इसके बाद राजा जनक ने मुनिवर विश्वामित्र से हाथ जोड़कर कहा, भगवान, आप इन मुनीश्वरों के साथ आसन पर विराजमान होइए। यह बात सुनकर महामुनि विश्वामित्र आसन पर बैठ गए। फिर पुरोहित ऋत्विज तथा मंत्रियों सहित राजा भी सब और यथायोग आसनों पर विराजमान हो गए। तत्पश्चात राजा जनक ने विश्वामित्र जी की ओर देखकर कहा, भगवान, आज देवताओं ने मेरे यज्ञ की आयोजना सफल कर दी है। आज पूज्य चरणों के दर्शन से मैंने यज्ञ का फल पा लिया। महान आप मुनियों में श्रेष्ठ हैं। आपने इतने महर्षियों के साथ मेरे एक मंडप में पदार्पण किया, इससे मैं धन्य हो गया हूँ। यह मेरे ऊपर आपका बहुत बड़ा अनुग्रह है। हे ब्रह्म ऋषि मनीषी ऋतुजों का कहना है कि मेरी यज्ञ दीक्षा के 12 दिन ही शेष रह गए हैं। अतः कुशिक नंदन 12 दिनों के बाद यहाँ भाग ग्रहण करने के लिए आए हुए देवताओं का दर्शन कीजिएगा। हे मुनिवर, विश्वामित्र से ऐसा कहकर उस समय प्रसन्नमुख हुए जितेंद्रिय राजा जनक ने पुनः उनसे हाथ जोड़कर पूछा, हे महामुनि, आपका कल्याण हो। देवताओं के समान पराक्रमी और सुंदर आयु धारण करने वाले ये दोनों वीर राजकुमार जो हाथी के समान मंदगति से चलते हैं, सिंह और सांड के समान जान पड़ते हैं, पर फूल कमल दल के समान सुशोभित हैं, तलवार तरकस और धनुष धारण किए हुए हैं, अपने मनोहर रूप से अश्वनी कुमारों को भी रंजित कर रहे हैं, जिन्होंने अभी अभी यौन अवस्था में प्रवेश किया है तथा जो स्वेच्छानुसार देवलोक से उतरकर पृथ्वी पर आए हुए 2 देवताओं के समान जान पड़ते हैं। ये किसके पुत्र हैं और यहाँ कैसे आए हैं?
किस लिए अथवा किस उद्देश्य से पैदल ही पधारे हैं। जैसे चंद्रमा और सूर्य आकाश की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार ये अपनी उपस्थिति से इस देश को विभूषित कर रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं। इनके शरीर की ऊंचाई, संकेत और चेष्टाएं प्राय एक सी है। मैं इन दोनों का पक्षधारी वीरों का परिचय एवं वृत्तांत यथार्थ रूप से जानना चाहता हूँ। महाराज जनक का यह प्रश्न सुनकर अमित आत्मबल से संपन्न विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, ये दोनों महाराज दशरथ के पुत्र हैं। इसके बाद उन्होंने उन दोनों के सिद्धाश्रम में निवास, राक्षसों के वध, बिना किसी घबराहट के मिथिला तक आगमन, विशालपुरी के दर्शन, अहल्या के साक्षात्कार तथा महर्षि गौतम के साथ समागम आदि का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। फिर अंत में यह भी बताया कि ये दोनों यहाँ रखे हुए मान धनुष के संबंध में कुछ जानने की इच्छा से यहाँ आए हैं। महात्मा राजा जनक से ये सब बातें निवेदन करके तेजस्वी महामुनि विश्वामित्र चुप हो गए। परम बुद्धिमान विश्वामित्र जी की यह बात सुन तेजस्वी महातपस्वी सतानंद जी के शरीर में रोमांच हो आया। वे गौतम के ज्येष्ठ पुत्र थे। तपस्या से उनकी कांति प्रकाशित हो रही थी। वे श्री राम जी के दर्शन मात्र से ही बड़े विस्मित हुए। जब दोनों राजकुमारों को सुखपूर्वक बैठे देख सतानंद ने मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र जी से पूछा, हे मुनि परवर, मेरी यशस्विनी माता अहल्या बहुत दिनों से तपस्या कर रही थी। क्या आपने राजकुमार श्री राम को उनका दर्शन कराया? क्या मेरी माँ तेजस्वी एवं यशस्विनी माता अहल्या ने वन में होने वाले फल फूल आदि से समस्त देहधारियों के लिए पूजनीय श्री राम जी का पूजन आहार सत्कार किया है? माँ तेजस्वी मुनि, क्या आपने श्री राम से वह प्राचीन वृत्तांत कहा था जो मेरी माता के प्रति देवराज इंद्र द्वारा किए गए ऊपर को कर तोड़ा छल कपट एवं दुराचार द्वारा घटित हुआ था? हे मुनि श्रेष्ठ, कौशिक आपका कल्याण हो। क्या श्री रामचंद्र जी के दर्शन आदि के प्रभाव से मेरी माता साप मुक्त हो पिताजी से जा मिली? हे कौशिक नंदन, क्या मेरे पिता ने श्री राम का पूजन किया था? क्या उन महात्मा की पूजा ग्रहण करके ये तेजस्वी श्री राम यहाँ पधारे हैं? विश्वामित्र जी, क्या यहाँ आकर मेरे माता पिता द्वारा सम्मानित हुए श्री राम ने मेरे पूज्य पिताजी का शांत चित्त से अभिवादन किया था? सतानंद का यह प्रश्न सुनकर बोलने की कला जानने वाले महामुनि विश्वामित्र ने बातचीत करने में कुशल सतानंद को इस प्रकार उत्तर दिया, हे मुनि श्रेष्ठ, मैंने कुछ उठा नहीं रखा है। मेरा जो कर्तव्य था उसे मैंने पूरा किया। महर्षि गौतम से उनकी पत्नी अहल्या उसी प्रकार जा मिली है जैसे भृगुवंशी जमदग्नि से रेणुका मिली है। बुद्धिमान विश्वामित्र की यह बात सुनकर महातेजस्वी सदानंद ने श्री रामचंद्र जी से यह बात कही, हे नरश्रेष्ठ, आपका स्वागत है। हे रघुनंदन, मेरा अभाग्य जो आपने किसी से पराजित न होने वाले महर्षि विश्वामित्र को आगे करके यहाँ तक पधारने का कष्ट उठाया। महर्षि विश्वामित्र के कर्म अचिंत्य हैं। ये तपस्या से ब्रह्म ऋषि पद को प्राप्त हुए हैं। इनकी कांति असीम है और ये महातेजस्वी हैं। मैं इनको जानता हूँ। ये जगत के परमाश्रय हितैषी हैं। हे श्री राम, इस पृथ्वी पर आपसे बढ़कर धन्याधिधन्य पुरुष दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि कौशिक नंदन विश्वामित्र आपके रक्षक हैं जिन्होंने बड़ी भारी तपस्या की है। मैं महात्मा कौशिक के बल और स्वरूप का यथार्थ वर्णन करता हूँ। आप ध्यान देकर मुझसे यह सब सुनिए। ये विश्वामित्र पहले एक धर्मात्मा राजा थे। इन्होंने शत्रुओं के दमन पूर्वक दीर्घ काल तक राज किया था। ये धर्मज्ञ और विद्वान होने के साथ ही प्रजा वर्ग के हित साधन में तत्पर रहते थे। प्राचीन काल में कुश नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। ये प्रजापति के पुत्र थे। कुश के बलवान पुत्र का नाम कुशनाभ हुआ। वह बड़ा ही धर्मात्मा था। कुशनाभ के पुत्र गाधी नाम से विख्यात थे। उन्हीं के महातेजस्वी पुत्र ये महामुनि विश्वामित्र हैं। महातेजस्वी राजा विश्वामित्र ने कई हजार वर्षों तक इस पृथ्वी का पालन तथा राज का शासन किया। एक समय की बात है, महातेजस्वी राजा विश्वामित्र सेना एकत्र करके एक अक्षौणी सेना के साथ पृथ्वी पर विचरने लगे।
वे अनेक अनेक नगरों, राष्ट्रों, नदियों, बड़े बड़े पर्वतों और आश्रमों में कर्म से विचरते हुए महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर जा पहुँचे, जो नाना प्रकार के फूलों, लताओं और वृक्षों से शोभा पा रहा था। नाना प्रकार के मृग, वन, पशु वहाँ सब और फैले हुए थे तथा सिद्ध और चारण उस आश्रम में निवास करते थे। देवता, दानव, गंधर्व और किन्नर उनकी शोभा बढ़ाते थे। शांत मृग वहाँ भरे रहते थे। बहुत से ब्राह्मणों, ब्रह्म ऋषियों और देव ऋषियों के समुदाय उनका सेवन करते थे। तपस्या से सिद्ध हुए अग्नि के समान तेजस्वी महात्मा तथा ब्रह्मा के समान महामहिम महात्मा सदा उस आश्रम में भरे रहते थे। उनमें से कोई जल पी कर रहता था तो कोई हवा पीकर। कितने ही महात्मा फल फूल खाकर अथवा सूखे पत्ते चबा कर रहते थे। राग, द्वेष आदि दोषों को जीतकर मन और इंद्रियों पर काबू रखने वाले बहुत से ऋषि जप होम में लगे रहते थे। बाल खिल मुनिगण तथा ज्ञान व खानस महात्मा सब ओर से उस आश्रम की शोभा बढ़ाते थे। इन सब विशेषताओं के कारण महर्षि वशिष्ठ का वह आश्रम दूसरे ब्रह्मलोक के समान जान पड़ता था। विजयी वीरों में श्रेष्ठ महाबली विश्वामित्र ने उनका दर्शन किया। प्रिय श्रोताओं, आज का वृत्तांत यहीं तक है। आगे की कथा अगले भाग में सुने। जय शिव गोरक्ष।